नमस्कार विद्यार्थियों। आईयूपीएससी नामकरण की श्रृंखला में हम कुछ यौगिकों के आईयूपीएससी नाम बनाने जा रहे हैं। तो आईयूपीएससी नाम की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमारा नियम होता है कि लंबी कार्बन श्रृंखला बनाइए। अब अगर मैं इस तरह से श्रृंखला बनाता हूं तो मेरे पास 4 कार्बन आते हैं, पर अगर मैं ऐसी श्रृंखला बनाता हूं तो 5 आते हैं। तो नियम के अनुसार लंबी कार्बन श्रृंखला बनाई है, और ख़ास बात क्रियात्मक समूह या बहुबंध को भी सम्मिलित कर लीजिए। ये कर लिए, ये हो गया। अगला नंबर दीजिए। इधर से दूंगा तो द्विबंध को तीसरे नंबर मिलेंगे, इधर से देता हूं तो ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 कार्बन है तो पेंट लिखते हैं, है ना। पांच कार्बन है तो पेंट लिखते हैं, है ना। पेंट के बाद में 2 नंबर के कार्बन पर 2 इन है, पेंट 2 इन। और अगर हम देखें तो 3 नंबर पर CH3 लगा है तो इसे 3 नंबर पर मेथिल कहेंगे। तो नाम बन जाता है 3 मेथिल पेंट 2 इन। बड़ा आसान है। आगे बढ़ते हैं अगले यौगिक की तरफ। अगला यौगिक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। ये कर लिया। क्रियात्मक समूह है या नहीं है, बोले है। OH एल्कोहल समूह है। जिस कार्बन से जुड़ा है उसको कम नंबर दो, 1 2 3 और ये 4 कार्बन है। ये प्रतिस्थापी ग्रुप है मेथिल। तो अब नाम बनेगा हमारे लिए 3 नंबर पर मेथिल है, प्रतिस्थापी को पूर्व लग्न आगे लिखते हैं। 3 मेथिल कार्बन है 4 कार्बन का ब्यूट लिखते हैं, एकल बंध का N तो ब्यूटेन। और 1 नंबर पर ऑक्सीजन OH है, इसलिए हम बोलेंगे ऑल। तो ये हो गया 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। अगले यौगिक से फटाफट मुलाकात करते हैं। अब फटाफट मुलाकात में एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो OH समूह यहाँ पर लगा हुआ है ये वास्तव में इससे यहाँ पर अटका हुआ है। मतलब अगर इस यौगिक को हम खोल कर देखते हैं तो ये वाला OH यहाँ ना होकर कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि परीक्षाओं में इस तरह से बीच में लिखा हुआ आ जाता है तो उसको संयोजकता पूर्ण करते हुए यहाँ पर माना जाता है, यहीं पर वो रहता है। तो ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा। अब कैसे, तो शुरुआती दौर है तो हम एक काम करते हैं, पहले उसको फिर से एक बार रीस्ट्रक्चर्ड पुनः लिखते हैं। ये लिखा CH3, देखिए आपका ये हुआ CH, ये लगा OH, ये लगा CH2, है ना, ये लगा C, ये लगा ये वाला CH3। और यहाँ पर इस कार्बन को देखें तो इससे एक साइड CH3 था तो ये जोड़ दिया, ये OH है और ये CH3 है। तो ये CH3 हो गया और ये हो गया OH। इसको हम फिर से इस तरह से संरचना को लिख सकते हैं और अब देखेंगे तो नाम बहुत आसानी से बनेगा। लंबी श्रृंखला बनाइए, लंबी श्रृंखला बना ली है। कितने कार्बन हो गए हैं, 3 और 2 5। 5 कार्बन में अब नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग किधर से करें, बोले इधर से 1 2 3 4 5। तो 2 नंबर पर कौन है, मेथिल। तो ये लिखा 2, ये लिखा मेथिल। प्रतिस्थापी को पहले, कार्बन कितने हैं 5 कार्बन एकल बंध है इसलिए लिखते हैं पेंटेन। फिर देखेंगे 2 जगह पर, तो 2 पर भी है और 4 पर भी है। कौन है, एल्कोहल, तो डाई। और अभी अभी अपन ने क्या लगाया, ऑल, तो ये बन जाएगा डाई ऑल। तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 मेथिल पेंटेन 2,4 डाइऑल। जल्दी जल्दी अगले यौगिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इस यौगिक में फिर से एक बार अपन समझते हैं। ये CH2 है, ये OH है। अब इस कार्बन की एक संयोजकता बची थी तो हमने C लगा दिया। अब इस C के साथ में एक कौन है, H है, तो ये H लिख दिया, है ना, CH। पर अब 2 संयोजकताएं बची है तो 2 संयोजकताओं पर इधर इधर लगा है। ये है C2H5 और ये है C2H5। इस तरह से, ये देखो इस तरह से लिख पाएंगे।
अब आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़े तो पहला वही नियम ये होगा, क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को कम से कम नंबर देना है। तो यहाँ से 1 2 3, यहाँ 2 कार्बन है ना, तो ये 3 और 1 यहीं पर है चौथा, तो 3 और 4 टोटल कार्बन कितने हैं श्रृंखला में? 4 कार्बन है, तो ये लिखते हैं ब्यूटेन, है ना। ब्यूटेन के बाद में क्या लगाएंगे? OH। OH है तो उसको हम 1 ऑल, बचा क्या? C2H5। तो C2H5 को हम क्या पढ़ते हैं? एथिल। एथिल कितने पर है? 2 नंबर पर, तो नाम बन गया 2 एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। अगले यौगिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले यौगिक में वही लंबी श्रृंखला, नंबर किधर से दूं? तो हमारा रूल है कि जिधर से जल्दी द्विबंध मिल जाए, जिधर से जल्दी त्रिबंध मिल जाए उधर से। पर अब द्विबंध और त्रिबंध दोनों जल्दी मिलने के लिए तैयार है, पहले ही कार्बन पर आने के लिए तैयार है, तो ऐसी स्थिति में हमें द्विबंध की तरफ से शुरुआत करना चाहिए। किसकी तरफ से? द्विबंध की तरफ से शुरुआत करना चाहिए। इसे ही न्यूनतम अंकों के योग का नियम कहते हैं। न्यूनतम अंकों का योग दोनों तरफ बराबर पड़ेगा। फिर हमको प्राथमिकता देना है अंग्रेजी वर्णमाला पर, तो इन सारे नियमों को ही पालन करते हुए हमने एक छोटी सी बात बना ली कि जल्दी जो मिल जाए उधर से, अब दोनों बराबर दूरियों पर मिल रहे हैं द्विबंध और त्रिबंध, तो फिर शुरुआत हमको द्विबंध की तरफ से करना चाहिए। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 4 यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख दे तो, है ना, 4। अब देखो श्रृंखला के बाहर एक लटक रहा है, तो जो लटक रहा है उसको क्या पढ़ेंगे? मेथिल। कितने नंबर पर है? 2 पर, तो ये हो गया 2 मेथिल। बहुत बढ़िया। अगला कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? ब्यूट। अब देखो द्विबंध और त्रिबंध, तो द्विबंध पर 1 पर है तो 1 लिखा, और ये इन है, और ये 3 नंबर पर है, ये आइन है, तो 3 आइन हो जाएगा, है ना। ये हमारे इस यौगिक का नाम 2 मेथिल ब्यूट 1 इन 3 आइन। अगले यौगिक के पास फटाफट चलते हैं। कई बार क्या है, फटाफट के चक्कर में हम ऐसी श्रृंखला बना लेंगे जो कि गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया इधर 2 कार्बन है, लंबी चाहिए। ये लंबी श्रृंखला। अब इस लंबी श्रृंखला में हमको क्या करना है? नंबर देना है। 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 2 कार्बन है तो 5 और 6 दोनों लिए हैं, ठीक है। तो टोटल कार्बन अपने पास में कितने हो गए हैं? 6। नामकरण शुरू करते हैं। ये 1 पर जुड़ा है तो इसको क्लोरो पढ़ेंगे, इसको मेथिल पढ़ेंगे। अच्छा, क्रियात्मक समूह आया है OH। OH आया है, अच्छा बिल्कुल सही ध्यान दिया अपन ने। इधर से कम नंबर मिले, इधर से डालते हैं तो ज़्यादा मिलता है, इधर से हमें क्रियात्मक समूह के कार्बन को कम से कम नंबर देना चाहिए। 6 कार्बन है, फिर से हमारी पेन चली तलवार की तरह, हेक्सेन हो गया। हेक्सेन के बाद में अगर हम देखें तो 2 नंबर पर हैं तो 2 ऑल हो गया, हेक्सेन 2 ऑल। अब हम प्रतिस्थापी लिखते हैं। प्रतिस्थापियों को पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। एक प्रतिस्थापी का नाम मेथिल, दूसरे का नाम क्लोरो। क्लोरो की स्पेलिंग C से आती है, C से आएगी तो यहाँ पर लिखेंगे 1 क्लोरो। प्यारे बच्चों, 1 क्लोरो के बाद में अगला हमारा रहेगा 4 मेथिल, तो नाम बनेगा 1 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल, इस यौगिक का IUPAC नाम। तो ये फटाफट हमने 5-6 कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम की प्रैक्टिस कर ली है। विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम IUPAC यौगिकों का नामकरण करने जा रहे हैं। हमारे सामने बोर्ड पर जो कुछ
संरचना सूत्र लिखे हैं उनको देखते हुए अब हम IUPAC नाम बनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले यौगिक से। पहले यौगिक जिसको अगर हम देखें तो ये है CH2OH CH CH COOH, इस तरह से। तो अगर इस तरह से है तो पहले इसको समझो कि ये COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये है C और यहाँ पर लगा H, मतलब इस कार्बन की दो संयोजकताएं पूरी हो चुकी है, एक इस हाइड्रोजन द्वारा और एक ये बंध द्वारा। तो कितनी हो गई? 2। अब यहाँ पर 2 बची है, तभी तो 4 पूरी हुई। तो ये C और ये H, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर द्विबंध है, तो संयोजकताएं कार्बन की 4 है, ये यहाँ पर 4 पूरी हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो 2 तो पूरी हो गई, पर एक बची थी, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा? OH। तो ये इस तरह से अगर यौगिक आता है तो हमें इस तरह से बनाते आना चाहिए। अब बन गया है तो नाम बनाना बड़ा आसान हो जाता है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, 1 2 3 4, 1 पर, 2 पर, 3 पर और 4 पर। 4 नंबर पर OH है, 1 नंबर पर COOH है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है और एल्कोहल भी है। तो अम्ल और एल्कोहल की अगर हम बात करें तो हमें वरीयता क्रम के अनुसार इसको ही क्रियात्मक समूह मानना पड़ेगा। और OH को क्या मान लेंगे? प्रतिस्थापी। और जब OH एल्कोहल प्रतिस्थापी के रूप में आता है तो उसके लिए पूर्व लग्न के रूप में हाइड्रोक्सी शब्द लगता है, हाइड्रोक्सी। तो नाम बनाना अब कार्यक्रम शुरू। 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी और 4 पर हाइड्रोक्सी। कार्बन गिने मैंने तो 4 है तो ब्यूट लिखा। ब्यूट लिखने के बाद में 2 नंबर पर इन है, इन लिखा। और फिर 1 नंबर पर ओइक है तो ये ओइक लिखा, ओइक अम्ल। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन ओइक अम्ल, ब्यूटीनोइक। ये टिन, तो इन इन आएगा ना, ब्यूटीन, ब्यूटी न के बाद में ओइक, ब्यूटीनोइक अम्ल, ब्यूटीनोइक अम्ल। तो इसको आप पढ़ सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी 2 ब्यूटीनोइक अम्ल, ये बोलना चाह रहा हूँ, ब्यूटीनोइक अम्ल, है ना। तो आप ये भी पढ़ सकते हो, ब्यूटीनोइक अम्ल। यौगिक के नाम के बाद अगले की तरफ बढ़ते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला अपने दिमाग में चल रही है, लंबी बनाना, लंबी बनाना। और भी आया AC बना लेगा? नहीं, लंबी कार्बन श्रृंखला तो होना ही चाहिए, पर बहुबंध उसके अंदर आना चाहिए। तो बहुबंध युक्त लंबी श्रृंखला बनाना है, तो बहुबंध युक्त लंबी श्रृंखला बनाएंगे तो वो तो ऐसी बनेगी, ये बन गई। अब ये जो है 1 2 3 और 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन जब लटके हुए होते हैं, श्रृंखला से बाहर होते हैं, श्रृंखला से बाहर 4 कार्बन का ब्यूट और बाहर है प्रतिस्थापित तो एल, तो इसको हम पढ़ेंगे ब्यूटिल, ब्यूटिल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अरे CHO दिख रहा है, CHO मतलब एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड तो क्रियात्मक समूह होता है, तो क्रियात्मक समूह के नंबर, कार्बन को नंबर कम, मतलब नंबरिंग इधर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। तो 6 कार्बन है अपने पास में। शुरू करते हैं प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी 4 नंबर पर है ब्यूटिल जी, 4 ब्यूटिल, 4 ब्यूटिल। फिर अगर हम देखें तो हमारे पास में कितने कार्बन है श्रृंखला में? 6 हेक्स। हेक्स के बाद में आपने देखा 2 पर है, बिल्कुल है, 5 पर है, बिल्कुल है, 2 बार है तो डाई, डबल बॉन्ड है तो इन, हेक्स 2 5 डाई इन। इन के बाद में एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का अल लगेगा तो डाई इनल। तो ई न ल, इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 4 ब्यूटिल हेक्स 2 5 डाई नल, डाई नल। तो ये डाई नल,
नहीं, डाई नल नहीं आएगा, डाई इन नल, इनल, डाई इनल, इनल। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको इंकित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से वही लंबी कार्बन श्रृंखला अगले यौगिक के साथ में। अरे ये तो CHO, अभी अभी एल्डिहाइड जी आए थे, एल्डिहाइड जी फिर से आ गए हैं, पर ध्यान देने वाली बात है कि OH भी आ गए हैं। वरीयता क्रम का ध्यान देना पड़ेगा, वरीयता में CHO ऊपर और OH नीचे होता है। तो CHO को क्या पढ़ने वाले हैं अपन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए अल, और ये कौन है, OH, OH के लिए हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, पेंटेन, पेंटेन ये प्रतिस्थापी हो गया है, प्रतिस्थापी। इस प्रतिस्थापी को हम पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे हाइड्रोक्सी, तो 4 पर आएगा, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। तो ये लिखा 4, ये लिखा हाइड्रोक्सी पेंटेनल, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने अगले यौगिक की तरफ। अगला यौगिक ये इससे यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, वही लंबी श्रृंखला बनाओ, ये बना ली। अरे भैया इस बार तो नए आए हैं, CONH2, CONH2 को हम पढ़ते हैं अमाइड। यह भी एक क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह के कार्बन को चेन में सम्मिलित कर लिया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो हमारे पास में कितने हो गए, 4। ये है 2 पर है मेथिल, 4 कार्बन है ब्यूटेना, ब्यूटेन अमाइड, CONH2 के लिए लगता है अमाइड, तो अ की मात्रा लगी आ मा ई ड, तो इसको पढ़ेंगे हम ब्यूटेनामाइड, 2 मेथिल ब्यूटेनामाइड, यही इसका IUPAC नाम है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो है, और NH2 है भाई। अब गड़बड़ हो जाती है कई बार, ऐसा इसको भूल जाते हैं लोग। नहीं, इसको भूलना थोड़ी ना, लंबी चेन बनाना है क्या अपन को, तो लंबी बनाऊंगा, लंबी बनाऊंगा, ये लंबी बन गई। अब नंबर देना है, नंबर किधर से, जिधर से जल्दी मिले, इधर जल्दी मिल जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 नंबर के कार्बन पर NH2 है। NH2 को हम क्रियात्मक समूह मानते तो एमीन लिखते हैं, एमीन, और प्रतिस्थापी मानते तो एमिनो। तो एमीन के साथ में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद में आ गया है 2 और एमीन, ब्यूटेन 2 एमीन, कई लोग इसको 2 ब्यूटेनामीन भी लिख देते हैं, 2 ब्यूटेनामीन के रूप में आएगा। अगला यौगिक CH3, 3 बार और CH, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे वाले का देखो, ऐसे, ये है C, ये है H, इसकी 3 संयोजकताएं खाली है। जब 3 संयोजकताएं खाली है तो हमें यहाँ पर CH3 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर CH3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर CH3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बन जाएगा आराम से नाम। क्या करो, लंबी श्रृंखला बनाओ। ऐसी बनाओ तो कितने आएंगे, 2 नहीं, 2 नहीं, हमको चाहिए 3, 1 2 और 3, 3 कार्बन है, 2 नंबर पर CH3 है तो 2 मेथिल, 3 कार्बन है प्रोपेन, तो 2 मेथिल प्रोपेन इसका IUPAC नाम होगा। तो जब इस तरह से अगर जुड़ी हुई रचना है तो आप इस तरह से खोलकर देख ले, खोलना सीखें। धन्यवाद। आगे बढ़ाते हैं, इस वाले यौगिक में बढ़ते हैं। ऑक्सीजन आया, अरे ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आया मतलब ईथर है, ईथर, ईथर। इधर कितने कार्बन, 1, इधर कितने कार्बन, 2, एक साइड 1, एक साइड 2, मतलब अलग अलग कार्बनों की संख्या है, तो ऐसो को कहते हैं असम्मित कार्बन, सॉरी असम्मित ईथर। तो असम्मित ईथर में नियम है लंबी श्रृंखला बनाओ,
तो लंबी श्रृंखला तो इधर से ही बनेगी भाई, दो लोगों की। ये जो बचा इसको हम क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी। तो इसके अंदर एक कार्बन है तो मेथ लिखा, ऑक्सीजन है तो मेथॉक्सी, ये हो गया मेथॉक्सी, इसको पढ़ेंगे मेथॉक्सी। बचे हुए में कितने कार्बन, 2, एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन। इसका यूपीएससी नाम क्या बन गया, मेथॉक्सी एथेन। चलो इनको देखते हैं। अरे भैया नए नए आ रहे हैं, नए नए। CN साइनाइड साइनाइड, साइनाइड वालों के लिए हम लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं, नाइट्राइल। अगर हम क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बन को नहीं गिनेंगे तो कार्बनाइट्राइल लिखना पड़ता, कार्बनाइट्राइल। रूल क्या बोलता है, गिनना पड़ेगा। लो भाई गिन लिया। क्रियात्मक समूह को कार्बन के रूप में अगर आप गिन लेते हो तो आपको नाइट्राइल शब्द लगाना पड़ेगा। कितने कार्बन है, 2। कार्बन और कार्बन के बीच में आप देख सकते हैं एकल बंध है, तो एकल बंध है तो एथेन लिखेंगे। और CN जब भी आता है तो नाइट्राइल लिखना पड़ता है, नाइट्राइल ट है, तो एथेन नाइट्राइल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला यौगिक बनाते हैं। कितना मज़ा आ रहा है। OCOO, सी के बाद में 2 O होते हैं तो इसको हम पढ़ते हैं एस्टर। अब एस्टर का नाम बनाने में 2 बातें ध्यान रखना है कि 2 मूलक हैं, एक मूलक CH3 है और दूसरा C2H5 है। C2H5 किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से। तो जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है उसको पहले लिखो। उसको लिखा, उसमें कितने कार्बन, 2 है, इसलिए क्या बोला, एथिल। एथिल के बाद में बचे हुए हिस्से में कितने कार्बन है, हमने कहा 2 कार्बन है तो एथेन लिखो। और एथेन लिखने के बाद में OH लगाओ तो एथेनोएट। तो इस तरह से नाम बन गया एथिल एथेनोएट। तो यह हमारे पास कार्बनिक यौगिकों के फिर से नाम उपस्थित